Hey champions, what's up with you? Thank you so much for inviting into my channel that is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary विनय पनेकर। वापस से मैं आ गया हूँ आपके पास लेकर यहाँ पर इंटरेस्टिंग ग्रामर क्वेश्चंस। 10 मार्क के ग्रामर क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के पेपर में बोर्ड एग्जाम हो या 9th स्टैंडर्ड का पेपर हो या कौन सा भी पेपर आप दे रहे हो, आपको ये तो पता रहेगा कि इंग्लिश पेपर में ग्रामर जो है शुरुआत करता है पेपर का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ग्रामर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा इजी ही होते हैं, बट क्वेश्चन को पढ़ कर है ना स्टूडेंट लोग का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं होता है कि ये क्वेश्चन में ये तरीके से कैसे करना है चीज़ों को। हमने पढ़ा कुछ और था, हमने लिखा कुछ और था और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं और से ही आ गए। ये ऐसा तो मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो होता है स्टूडेंट्स के साथ में। तो ऐसी सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो रातों की नींदें आपकी उड़ा देते होंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख के रखा है मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन जो है राइट एनी टू कंपाउंड वर्ड्स। अभी राइट एनी टू कंपाउंड वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में आएगा, तो आपको बेसिकली क्या करने का है, आपको नंबर 1 लिखना है। नंबर 1 लिख के आपको अच्छे से कंपाउंड वर्ड लिखना है। स्टूडेंट लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करते हैं मैं बता दूँ आपको। अगर आंसर बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल, तो उन लोग बास्केट और बॉल के बीच में जगह छोड़ते हैं। जगह नहीं छोड़ने का, ये जॉइंट रहना चाहिए वर्ड। ऑलराइट, बास्केटबॉल कॉमा कप बोर्ड। कपबोर्ड मतलब क्या होता है, कबाट घर पे है आपके। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने जगह छोड़ दिया है, तो जगह प्लीज़ मत छोड़ना। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको इसको चिपका के लिखना है। 1 मार्क आपका हो गया, आपके पास जमा हो गया आपके 1 मार्क। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप इसको फटाफट लिखने नहीं चालू करो। आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है A to Z। यस, अभी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखो सब वर्ड्स जो है P से ही चालू किया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म, पिनाकल, परफेक्ट एंड प्रोड्यूस। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको ये सारे लेटर्स में P दिख रहा होगा, तो आपको देखना है कि सेकेंड लेटर क्या है। सेकेंड लेटर यहाँ पे L है, यहाँ पे I है, यहाँ पे E है और यहाँ पे R है। LIER, LIE और R में आप मुझे बताइए पहला क्या आता है। पहला E आता है तो ये नंबर 1 रहेगा। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि आगे आता है I, तो ये नंबर 2 रहेगा। फिर आता है L, ये नंबर 3 रहेगा और ये आता है R जो नंबर 4 रहेगा। इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। यस और नो। तो चलिए, जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके रखा है ये मैं एक्चुअल वर्ड्स के ऊपर कर देता हूँ। ये आपको सेम मेरे जैसे ये टेक्निक को एग्जाम में यूज़ करना है। पहले आप यहाँ पे ऐसा साइड में लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे साइड में लिखा है। यस, आपको भी ऐसा साइड में लिखना है। फिर जो नंबरिंग रहेगा वो आपको वर्ड्स के ऊपर करना है। वर्ड्स के ऊपर मैं कैसे करूँगा, पहला मेरा ई वाला वर्ड है तो मैंने ई वाले वर्ड के ऊपर क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। ई वाले वर्ड के ऊपर मैंने नंबरिंग कर दिया परफेक्ट के ऊपर। यस, दूसरा जो है मेरा वो है पिनाकल। तीसरा जो है मेरा वर्ड वो है प्लेटफॉर्म और चौथा जो वर्ड है मेरा वो है प्रोड्यूस। मैंने इसको इस तरीके से नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन पेपर में मैं इसको लिखूँगा। फर्स्ट वर्ड परफेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, परफेक्ट। ऑलराइट, एड शीरन की याद आ रही है, उसका परफेक्ट सॉन्ग है। अगर आपने नहीं सुना है इंग्लिश, अगर आपको सीखना है तो परफेक्ट जो सॉन्ग है उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। वो गाना सुनिए, उसकी लिरिक्स भी पढ़िए। ऑलराइट, फॉलो मत करना बस वरना पढ़ाई के रास्ते लग जाएंगे आपके। चलिए, परफेक्ट नंबर 2 जो है वो है पिनाकल, PINNACLE। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में L नहीं दिखेगा, एक्चुअली वहाँ पे वर्ड मिस्टेक है। नंबर 3 प्लेटफॉर्म। नंबर 3 जो है मेरा कॉमा डाल के मैंने क्या लिखना है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म। यस, और जो नंबर 4 रहेगा ऑटोमेटिकली मेरा क्या बन जाएगा, प्रोड्यूस। क्या बन जाएगा, प्रोड्यूस। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहेगा। चारों वर्ड को आपको लिखना है इस तरीके से और आपको मस्त उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या बोलना चाह रहे हो।
दिख रहा है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मार्क भी है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा क्या है, आइडेंटिफाई, पहले पहचानो और लिखो क्या टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो आपको पता है जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरे चैंपियंस को इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग पता है कि नहीं पता है? पता है, चलिए लिखिए आप, इंट्रोगेटिव, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई कोई लोग इंट्रोगेटिव लिखते हैं और सेंटेंस लिखने भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो I है और ये जो S है ये दोनों कैपिटल होना चाहिए। जिसको स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम होती है इंट्रोगेटिव की, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग को आप कैसे याद करोगे, पहले IN इन को याद कर लिया आपने, TER टर को याद कर लिया आपने, ROG रोग को याद कर लिए, AT एट, IVE इव, इंटरोगेटिव। ऑलराइट, INTER टर, ROG रोग, AT एट, IVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अभी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस रहेगा तो आपको पता चल गया कि कौन सा सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। अब आप कमेंट में मुझे प्लीज़ लिख के बताइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा और कितने सेंटेंस हैं। ऑलराइट, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कमेंट में क्या करोगे, आप लिख के मुझे बता दोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा और कितने 3 टाइप के सेंटेंस हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा मेरा क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा है। कमेंट में फटाफट लिख के दिखाइए। चलिए 4th क्वेश्चन करता हूँ मैं यहाँ पे, दे हैड टू सबमिट दिस बिफोर टाइम। ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंड राइट द इन्फिनेटिव, आइडेंटिफाई एंड राइट द इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताया है कि इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2 प्लस वर्ब होता है। यस और नो? चलिए देखते हैं क्वेश्चन में 2 किधर है, यहाँ पे 2 है और सबमिट, टू सबमिट क्या है, मेरा आंसर है। तो मुझे क्या लिखना था यहाँ पर, इन्फिनेटिव लिखना था, राइट। तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा इन्फिनेटिव। पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपको पता है क्या है आपका, टू सबमिट, टू सबमिट। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है छोटी सी। क्या मिस्टेक किया है जरा मुझे बता दीजिए आप फटाफट। अगर आपको नहीं मिली और जिसको मालूम पड़ गया उसके लिए वेरी गुड, जिसको नहीं मिली, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आई को छोटा लिखा था। मेरे को आई जो हमेशा फर्स्ट लेटर रहता है वो आपको बड़ा ही लिखना है। ऑलराइट, टू सबमिट आपका आंसर है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं 5th क्वेश्चन पे। एज सून एज द एग्स आर लेड इट इज कॉट एंड देन किल्ड एंड ईटन। ऑलराइट, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद में उसके ब्रैकेट पढ़ना है। पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस, पंक्चुएट करना है आपको। पंक्चुएट पता है ना आपको क्या करने का, आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने का क्वेश्चन के अंदर। तो पंक्चुएशन मार्क का बेसिक आपको मैंने सिखाया है। बेसिक में क्या रहता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है। क्या करने का है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है। और क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से आपको देखना है कि सेंटेंस के हिसाब से आपको देखना है कि लास्ट में फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा या कोई दूसरा सिनेरियो बन रहा है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला तो ये ए कैपिटल हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए कैपिटल, एज सून एज द एग्स आर लेड। अभी यहाँ पर एक एम्फेसिस दिया है, आर लेड। यहाँ पर लेड के बाद में कॉमा डालेंगे आप, इट इज कॉट एंड देन किल्ड एंड ईटन। लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप डालोगे। ऑलराइट, पंचुएशन 1 मार्क का क्वेश्चन भले से रहता है, इधर पे आधे मार्क नहीं, यहाँ पे मार्क्स जो है आपको 0.33 के बेसिस पे मिलते हैं। ऑलराइट, मतलब अगर आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है उन्होंने, मतलब एक आपको डॉट डालना है, एक कॉमा डालना है और एक कैपिटल लेटर लिखना है। तो इसमें अगर आपने एक चीज़ नहीं डाला तो मैं आपको बता दूँ आपका डायरेक्टली हाफ मार्क्स निकल जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ही अच्छे से और 1 में से 1 पूरा स्कोर करो। ऑलराइट, सबसे पहला क्या करने का, हम लोग को ए कैपिटल करना है। एज सून एज द एग्स आर लेड, एज सून एज द एग्स आर लेड। वहाँ पे एम्फेसिस था, आपको पता है ना, एज सून एज द एग्स आर लेड पे। आगे जाके देखते हैं क्या लिखा हुआ है,
इट इज कॉट एंड देन किल्ड एंड ईटन। इट का आई का इट बड़ा होगा क्या? इट का आई बड़ा होगा क्या? नहीं बड़ा होगा। यस और नो? इट इज कॉट देन किल्ड एंड ईटन। आई होप आपको ये सिंपली समझ में आया रहेगा। क्वेश्चन लास्ट में फुल स्टॉप डाल के आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर बी चालू होता है। क्या 6th क्वेश्चन है? नहीं है। क्या आप लोग पेज टर्न करोगे, पेज चेंज करोगे? नो, आप उसी पेज पे लिखोगे। ऑलराइट, पेज आपको कब चेंज करने का है? जब क्वेश्चन नंबर पूरा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से जब क्वेश्चन नंबर 2 चालू होगा तो आप क्या कर दोगे? पेज को ही पूरा चेंज कर दोगे। ओके चैम्पियंस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया है। सॉल्व द 2 फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। देखो यहाँ पे आपको 2 ही सॉल्व करने बोलते हैं इन लोग, पर आप क्या करोगे? आप मेरे चैम्पियंस हो, आपको 2 के ऊपर कभी भरोसा नहीं करने का। आपको जितना दिया है उतना सबके ऊपर करना है, सारे क्वेश्चंस को फॉलो करना है। ऑलराइट, क्या पता आपका वहाँ पर मिस्टेक आ जाए और आपके मार्क्स चले जाए, पर अगर आपने ऑप्शन में ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा करके रखा है तो आपके मार्क्स जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। यस और नो चैम्पियंस? तो यहाँ पर आपको 4 हिडन वर्ड बनाना है ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से। ऑलराइट, तो आप सबसे पहला बी लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे। क्वेश्चन विश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो मैं वहीं पे आके आपको धोपटूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने की आपको ज़रूरत है क्या? नो, आपको सिर्फ वो वर्ड लिखना है ऑर्गेनाइजेशन। फिर बच्चे लोग आगे बोलते कि सर मेरा पेपर टाइम पे ख़त्म हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन लिखा ना, मेक 4 लेटर वर्ड्स। अरे भाई, क्वेश्चन पेपर आपको दिया है टीचर ने, आप फुल फिर से वो क्वेश्चन लिखे टीचर को मत दो, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन में से आपको 4 वर्ड बनाना है, 1 2 3 4। या तो आप ABCD भी लिख सकते हो, या तो आप कॉमा डाल के भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ऑलराइट, बट ये 4 वर्ड जो बनाएंगे ये 4 लेटर से ज़्यादा रहना चाहिए। 4 लेटर का भी चलेगा या 4 लेटर से ज़्यादा। आप बोलेंगे मैं IT ईट बना देता हूँ, ON ऑन बना देता हूँ, तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। ऑलराइट, या SIT सिट भी बना होगा तो भी आपके मार्क्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको 4 लेटर के वर्ड्स बनाने के। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड के अंदर ही ढूंढना है कि आपको वर्ड्स मिल रहे हैं क्या? हाँ मिल रहा है। ऑर्गन वर्ड मिल गया मुझे, मैंने ऑर्गन लिख दिया। ऑलराइट, क्लियर था, सिंपल था। 4 लेटर से भी ज़्यादा है, 5 लेटर है। येस और नो? मार्क्स मिल रहे हैं आपको, वेरी गुड, मुबारक हो। चलिए आगे देखते हैं और क्या वर्ड आएगा। यस, नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो है नेशन, NATION, नेशन। देखो यहाँ पे बन रहा है NATION। यस, नेक्स्ट अभी यहाँ पर गेन भी वर्ड बन रहा है, GAIN, गेन। गेन मतलब कोई चीज़ को हासिल करने को क्या बोलेंगे? गेन। ऑलराइट, नेक्स्ट और क्या वर्ड बनेगा? चलो आप लोग क्या वर्ड बना दिए हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। कमेंट में फटाफट लिखो अभी के अभी आपको कौन से वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर नोज़ बना सकता था, बट यहाँ पे ई नहीं है पूरे सेंट वर्ड के अंदर, तो मैं नोज़ नहीं बना सकता यहाँ पर। चलिए मुझे बताइए, मेरे दिमाग में तो आ रहे नहीं है वर्ड्स, आपके पास आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए कमेंट में लिख के बताइए। लास्ट वर्ड में बना देता हूँ रेन, RAIN, रेन। ऑलराइट, चलिए क्या आपको दिमाग से वर्ड बनाना है? नहीं, आपको ये वर्ड को देख के वर्ड बनाना है, तो आपको फटाफट मिल जाएगा, आपको बना देना है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन क्या है? चलो 2 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं ये अभी। राइट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। मेजर, नाउन फॉर्म लिखना है आपको। नाउन फॉर्म, मेजर वर्ड है और डिस्क्राइब वर्ड है। 2 वर्ड दिया है, नाउन फॉर्म लिखना है आपको। क्या मैं ऊपर टॉपिक लिखूंगा नाउन फॉर्म? नहीं, ज़रूरत है क्या? नहीं है। A मेजर, B डिस्क्राइब। ओके, मेजर का क्या आएगा? द मेजरमेंट। नाउन फॉर्म ढूंढने के टाइम पे आपको दिमाग में द लगाना है। दिमाग में द लगा के आपको मेजर को लेके वर्ड बनाना है। द मेजरिंग, द मेजरमेंट, तो ऐसा करके आपको वर्ड सोचना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे द के साथ में मेजरमेंट एकदम परफेक्टली जा रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे नाउन फॉर्म ऑफ मेजर। नाउन फॉर्म ऑफ मेजर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? मेजरमेंट। आपको ING, ENT ये सारे वर्ड्स लगा क्या करने का है? दिमाग में आपको वर्ड्स बनाना है। जो वर्ड्स परफेक्टली फिट हो रहे हैं गिवन वर्ड के साथ, तो उसको आप क्या बोलोगे? नाउन फॉर्म। द के साथ में फिट हो गया यहाँ पर मेजरमेंट, तो ये मेजर क्या हो गया? नाउन। मेजरमेंट क्या हो गया? नाउन फॉर्म हो गया। किसका? मेजर का।
चलिए नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, अभी आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आना चाहिए नाउन फॉर्म बनाने के लिए? यस, द आया आपके दिमाग में? चलो आँख बंद करो, द आया। अभी द के साथ में डिस्क्राइब है ना? क्या द डिस्क्राइब आ रहा है? नहीं, टू डिस्क्राइब रहेगा तो सही रहेगा, वो वर्ब फॉर्म होता है डिस्क्राइब। अभी द डिस्क्राइबमेंट, डिस्क्राइबमेंट कभी ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है आपने? कभी सुना है? नहीं सुना है, राइट? द डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड सुना है? डिस्क्रिप्शन सुना है ना? यूट्यूब के नीचे होता है ना डिस्क्रिप्शन, यस और नो? तो आपको यहाँ पे लिखना है डिस्क्राइब का द डिस्क्रिप्शन। पर क्या आप द लिखोगे? नहीं लिखोगे ना चैंपियंस, क्योंकि द तो आप क्या कर रहे हो, कोड है आपका आंसर ढूंढने का। तो आप कोड किसी को बताते हो क्या? मोबाइल का पासवर्ड किसी को बताते हो? नहीं बताते हो ना? अरे आप क्यों ना किसी को बताओगे, आपकी मम्मी आपको नहीं बताती होगी। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द वर्ड चेन फॉर द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड चेन बनाना है आपको। क्या बनाने का है? वर्ड की चेन। ऑलराइट, यहाँ पे सोने की चेन बना के देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। वर्ड की चेन बना के देने की बात हो रही है। चलो कोई नहीं, 99% आएगा। एक चेन मुझे बना के दे देना भाई, मुझे चेन पहनने का बहुत शौक है। नेक्स्ट, लैम्प। लैम्प से चालू करते हैं। वर्ड चेन बनाना है आपको। लैम्प वर्ड चेन वहाँ पे जब उसने बनाने की बात की है ना, तो हम लोग को उसने बोला ही नहीं है कि वर्ड चेन नाउन का बनाना है या वर्ब का बनाना है या एडजेक्टिव का बनाना है। तो मुझे यहाँ पर ये बात एकदम कॉमनली समझनी है कि यहाँ पर एक कॉमन नाउन दिया है। ये लैम्प जो है ना, ये कॉमन नाउन होता है। यस और नो? लैम्प मतलब क्या होता है बताइए? पता है आपको लैम्प का मतलब क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं। लैम्ब का मतलब होता है शीप का बच्चा। किसका बच्चा? मेंढे के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। ऑलराइट, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, आपने सुना है पोएम ये बचपन में। तो लैम्ब का मतलब क्या होता है? मेंढे का छोटा सा बच्चा। ऑलराइट, बी, अभी बी लास्ट वर्ड है। यस और नो? तो हम लोग कॉमन नाउन नहीं बनाते हैं। कॉमन नाउन से हम लोग बॉक्स भी लिख सकते हैं, बट एक काम करते हैं, क्योंकि लैम्ब दिया है तो जानवर है वो, तो हम लोग जानवर के साथ ही जाते हैं, बफेलो लिखते हैं। BUFFALO, बफेलो। ऑलराइट, बफ, BUFFALO, बफेलो। ओ मतलब ऑक्स। अच्छा, मुझे बफेलो के साथ में आपको एक चीज़ बताना है जो मैंने बहुत हाल ही में डिस्कवर किया है। पहले गाय का मटन मिलता था, उसको बीफ बोलते थे। अभी ये भैंस का मटन मिलने लगा है, उसको बफ बोलते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे उस दिन खाने के लिए, तो दे वर लाइक यू नो यहाँ पे नॉनवेज मिलता है सब, बीफ एंड बफ। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं खा सकते फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग का उस दिन उपवास था। तो बफ, मैंने उस दिन ये वर्ड डिस्कवर किया। तो अगर आपको कोई नॉनवेज रेस्टोरेंट में दिखता है कि बफ लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो बफेलो का मीट है। ऑलराइट, ओ से ऑक्स। अभी एक्स से कोई वर्ड बनेगा क्या, कोई जो जानवर का नाम है? नहीं है। यस, तो एक्स से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स रे। क्या लिख देंगे? एक्स रे। या तो आप लिख सकते हो जेरोक्स, XEROX, जेरोक्स। ऑलराइट, कितने वर्ड्स बनाने बोला है? चलिए देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4। ऑलराइट, जब वापस से एक एक्स आया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स डैश रे, एक्स रे। ऑलराइट, एक्सरे के बाद में वापस अगर एक्स आता है इन केस, तो आपको एक्स के सारे वर्ड पता है कि नहीं पता है? एक्स से जाइलोफोन भी आता है, एक्स से एक्समस ट्री भी आता है। तो अगर एक्स आपको रिपीट होते होते आएगा तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जाइलोफोन, एक्स फॉर जाइलोफोन एंड एक्स फॉर एक्समस ट्री, ये दोनों वर्ड्स भी है जो एक्स से बनते हैं। ऑलराइट, और कोई एक्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द बिलो मेंशन क्वेश्चन। और ये वापस से आपके 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप एनी वन नहीं, आप दोनों भी करोगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या है वो दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट वर्ड रजिस्टर फॉर द वर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के ऊपर आपको क्या करने का है? वर्ड रजिस्टर करने का है। तो न्यूट्रिशन को मैं या तो यहाँ से साइड में लिख सकता हूँ, और मैं ABCD करके कर सकता हूँ, जो बहुत ही बोरिंग तरीका रहेगा। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेंटर पीस में लूँगा, न्यूट्रिशन। ऑलराइट, इसको मैं सर्कल करूँगा, ये सर्कल कर दिया मैंने अच्छे से। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे निकालूँगा इसके एरोज, सिमेट्रिकल तरीके से एरोज निकालने का है। ओके, आप ऐसे 1 2 3 4 नहीं निकाल देना, तो वरना वो गंदा दिखेगा। राइट, सिमेट्रिकल तरीके से आपने एरो निकाला।
अब इसको मैं क्या करूँगा, फिल करूँगा। न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने के चीज़ों को लेकर जो वर्ड्स रहते हैं ना, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। येस और नो। चलिए मैं आपको नवे नवे वर्ड से आज मुलाकात कराता हूँ। देखो आपकी बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी पे जब मांस आता है ना, अच्छे खासे मसल्स आते हैं ना, मोटापा नहीं, मसल्स आते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स खाने की वजह से आपके बॉडी में मसल्स आते हैं। येस और नो। और ज़्यादा मक्खन खा रहे हो, आलू का पराठा खा रहे हो और डेयरी प्रोडक्ट्स को ठुसे जा रहे हो, तो आपके बॉडी पे आ जाएंगे फैट्स। बॉडी में क्या आ जाएंगे, फैट्स। क्योंकि आपका फैट का जो रेशियो है ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, आपका खून गाढ़ा हो सकता है। येस और नो। खून गाढ़ा हो गया तो दिल में बराबर से वो दिल में फिल्टर बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, किडनी में फिल्टर होता है खून। यस, बट वो दिल में बराबर जाएगा नहीं खून। यस और नो। तो दिल में क्या हो जाएगा, वो अटक जाएगा। किसके वजह से, कोलेस्ट्रॉल के वजह से अटक जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, और हार्ट अटैक आने के चांसेस है। तो ज़्यादा भी आपको ना वो जो फैट वाले फूड रहते हैं ना, वो खाना नहीं चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूट्रिशन में और क्या क्या आता है, चलिए जल्दी आप बताइए। वाइटामिन आएगा कि नहीं आएगा, विटामिन, जिसको आप विटामिन बोलते हो, इसको आप बेसिकली वाइटामिन बोलेंगे तो बेटर रहेगा। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या रहता है न्यूट्रिशन के अंदर। न्यूट्रिशन के अंदर गट बैक्टीरिया होती है। गट बैक्टीरिया मतलब जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है ना, जो लड़ती है जब आप गंदी कोई भी खाने की चीज़ें खाते हो, जैसे चाइनीज़ बेल हो गया या कोई भी चीज़ हो गया जो अच्छी नहीं रहती है, रोड साइड वो अंकल की पानी पूरी जब आप खाते हो, जो अंकल हाथ भी नहीं धोता है बराबर से, तो ऐसे सारे कंटामिनेटेड फूड को आप खाते हो, तो इससे आपकी गट बैक्टीरिया अफेक्ट होती है। यस और नो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गट बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज वी हैव गॉट मिनरल्स। बॉडी के बोन्स के अंदर आपके मिनरल्स रहते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्गर करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन को लेके वी हैव गॉट कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी को एनर्जी देने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कार्बोहाइड्रेट्स। और चलिए मीठा खाने से क्या मिलता है आपको बॉडी के अंदर, या वेरी गुड, ग्लूकोज। क्या आएगा, ग्लूकोज। आई होप आपको ये न्यूट्रिशन का पूरा अच्छे तरीके से चार्ट समझ में आया रहेगा। 2 मार्क के लिए वर्ड रजिस्टर आएगा, तो आपको ऐसे फिनोमिनल वर्ड्स लिख के आना है, आप कोई भी टाइम पास वाले वर्ड्स नहीं लिख के आओगे चैंपियंस। अंडरस्टूड। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन वर्ड एंड वैल्यू एज नाउन एंड वर्ब। ऑलराइट, नाउन एंड वर्ब को लेके आपको बनाना है एक मेक सेंटेंस। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। वैल्यू के वर्ड को लेकर मुझे क्या करने बोला है उन लोग ने, मेक सेंटेंस करने बोला है। एक नाउन में होना चाहिए और एक वर्ब में होना चाहिए। यस, तो मैं कैसे करूँगा इसको, वैल्यू के नाउन फॉर्म को द वैल्यू क्या हो जाएगा, द वैल्यू, और वर्ब फॉर्म में क्या हो जाएगा, टू वैल्यू। ऑलराइट, ये द और टू आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ सिर्फ। ये द और टू आप लिखोगे नहीं। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब द वैल्यू करके ऐसा सेंटेंस आपका बनना चाहिए। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर वॉच, है ना, व्हाट इज़ द वर्थ और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर वॉच, मतलब आपने वैल्यू कितने का वॉच लिया है। ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ योर टीचिंग इज अनफॉरगेटेबल। आपके ज़िंदगी में कितने सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्हों की बातें आपने कभी भूला ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लाइफ में एक एक रोल प्ले किया है। जैसे कि मेरी लाइफ में मेरी मम्मी का रोल बहुत बड़ा है। मेरी लाइफ में अगर मैं आज इतना आगे बढ़ा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से बढ़ा हूँ। तो आज के टाइम पे अगर मैं कोई मेरे कोई भी लाइफ की अच्छी चीज़ों का मैं क्रेडिट देता हूँ, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर दैट आई हैव गॉट इट एंड आई गिव इट टू हर होली एंड सोली। तो द वैल्यू आपको समझ में आया, द वैल्यू ऑफ योर टीचिंग इज़ अनफॉरगेटेबल। ऑलराइट, ये आपको अंडरलाइन करना है द वैल्यू को। ओके, वी वॉन्ट टू वैल्यू, अभी टू वैल्यू है। ऑलराइट, वी वॉन्ट टू वैल्यू your knowledge
ट्रू दिस गेम या ट्रू दिस टेस्ट। मतलब आपने यहाँ पे लिखा है वैल्यू जिसको वर्ब फॉर्म में है, तो टू वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। वी वॉन्ट टू वैल्यू योर नॉलेज थ्रू दिस टेस्ट। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक टेस्ट के ज़रिए आपकी नॉलेज को वैल्यू करना है कि कितना आपको समझा, कि जो पढ़ाया गया है, जो करवाया गया है, वो कितना आपको समझा, तो उसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो वी वॉन्ट टू वैल्यू योर नॉलेज थ्रू दिस टेस्ट। तो टेस्ट में समझ लो वो 10 मार्क का टेस्ट होगा, तो अगर 5 मार्क आते हैं तो ये उसका वैल्यू है। ये 5 मार्क क्या है, वैल्यू है सामने वाले बंदे का कि उसको उतना ही समझा है। ऑल राइट, आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहेगा। ग्रामर वीडियो 10 मार्क्स का ग्रामर वीडियो है। इंग्लिश टीचर लोग का ग्रामर ऑलरेडी फिनोमिनल रहता है, हटके रहता है। मैं चाहता हूँ कि आपको 10 में से 10 मार्क्स पहले ही पेज में मिले तो टीचर का दिल खुश हो जाए और वो आपका अंधाधुनी पेपर चेक करे आगे वाला। ऑल राइट, आई होप याद रखा आपको सिंपली समझ में आ रहेगा। अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।